हम नहीं पीते, शराब हमको पीते। बीड़ी की क्या दम है जो दुकान से बिंडल कूदते कूदते आपके पास आएगा? आएगा क्या? है क्या उसमें से दम कि उसमें जान है? आप जाते हो खरीदने, जेब से पैसा दे करके आप खरीदते हो, और बीड़ी की क्या दम है 2 उंगलियों के बीच ना दबाओ तो आपके मुंह में आ जाए? है क्या दम? अगर हम ऐसे ना दबाएं उसको तो बीड़ी हमारे मुंह में नहीं आती है। हम सत्ता देते हैं उसको इसलिए क्योंकि हमारी आदत कमज़ोर, हमारी आदत ने हमें कमज़ोर बना दिया। आदमी हाथी को बस में कर लेता है, शेर को बस में कर लेता है, शेर को शेर के ऊपर बैठकर सर्कस में नचा देता है आदमी। देखियो आप कभी सर्कस में, हाँ, शेर को शेर पे बैठ जाता है आदमी। शेर कितना खतरनाक जानवर होता है, सिंह, उस पे बैठ जाता है, उसे नचा देता, हाथी को डोला देता है। पर इतने बड़े जानवर, खूंखार जानवर को बस में करने वाला आदमी अपनी आदतों के बस हो जाता है, अपनी कमजोरियों के बस हो जाता है, छोड़ नहीं पाता है, अपनी बनी आदत अपनी छोड़ नहीं पाते हैं। तो हम वीर जब होते हैं कि हम अपनी आदतों को सुधारें, अपने स्वभाव को सुधारें। इसलिए हमें ये बीड़ी और हुक्का नहीं पीना चाहिए। ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। ये हमारा जो जीवन है बहुत कीमती है। आज ऐसी आदतें पड़ती जा रही बच्चों की, सब बच्चों को, माताएं भी ऐसी है कि अपने बच्चे रोते हैं और मोबाइल पकड़ा देती है कि चल मैं काम करूं तू मोबाइल देख, है नहीं? पकड़ाती है नहीं? बच्चा रोया अब मोबाइल पकड़ा दिया, रोने दीजिए, रोने दीजिए बच्चे को। बच्चा का रोना कोई बुरा नहीं। बच्चे के 3 काम होते हैं, रोना, सोना और खाना। ये 3 काम है। वो बड़ा हो जाएगा नहीं तो रो नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा। बड़ा होएगा और रोएगा तो क्या कहेगा? अरे यार तू घर नहीं संभाल पाता है, रो रहा है, तू औरत जैसा रो रहा है। तो बेचारा रोएगा नहीं, अंदर ही अंदर घुटन करेगा और हार्ट अटैक का शिकार होकर मरेगा, है नहीं? तो बच्चा रोए तो रोने दीजिए और सोए तो सोने दीजिए। फिर ज़्यादा सो भी नहीं पाएगा क्योंकि पढ़ाई की चिंता, सर्विस की चिंता, खेती की चिंता, कहाँ सो पाएगा। इस बचपन में सोने दीजिए, खाने दीजिए, और रोए तो रोने। और अबे आपको भी कभी रोना आना तो आप भी रो लीजिए, रोना कोई बुरा नहीं है। रोने से दिल दिमाग फिल्टर हो जाते हैं। रोना, सोना, खाना तीनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खाने से शरीर में ताकत आती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी बढ़ती है, और सोने से दिमाग फ्रेश होता है। और कभी कभी भारी टेंशन हो तो रो लो, सबके सामने रो तो भीतर फाटक लगा के रो लो। बाहर तो सब लोग जान जाएंगे कि रो रहा है नहीं? तो भीतर फाटक लगा के रो लो। रोना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते रो रहा है, दुख मना रहा है, नहीं। जब कोई आदमी मर जाता है नहीं तो वो लोग रो के अपना दिल को हल्का कर ले। इतना भारी दुख होता है उस समय, इतने कष्ट होता है, तो वो अच्छा चिल्ला चिल्ला के रो लेते हैं तो उनका दिल फ्री हो जाता है। तो बच्चा रोए तो उसको मोबाइल नहीं देना। और जब ये बच्चा को आप मोबाइल देते रहोगी ना तो इस बच्चे की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और आदत ऐसी पड़ेगी कि आजकल कौन कौन से चल रहा है, मुझे नाम नहीं आता, पेपजी है नहीं, कौन कौन सी गेम चल रही है, वो खेलेगा। और ये इतनी खतरनाक आदत है कि बड़े बड़े का घर डुबा दिया। रोज़ आत्महत्या हो रही इसके नाम से। एक बच्चा ने ऐसा, हमारे उधर का था, कोटा में पढ़ाई कर रहा था, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, एक ही बच्चा था। और वो ये क्या गेम बोलते, पेपजी गेम, मैं जानू नहीं भाई, तो वो खेला। उसमें कहते काट दो, हाथ तो काट दो, ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ पर चढ़ जाओ। वो लड़का जैसे कैसे कर लिया, और वो लड़का इतना सुंदर था, बुद्धिमान था और पढ़ाई में 1 नंबर था। पर उस गेम के पीछे पड़ा तो है ना, वो कह दिया उसने कि पहाड़ पे चला जा। पहाड़ जो चंबल की घाटी है ना, चंबल की घाटी पे नदी के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ पे चढ़ा दिया उसको। और उस पेड़ पे से वो गिरा तो ऊपर बीच में, बीच में डाल में अटक गया। 8 दिन हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, सब पूरी पुलिस, उनका पिताजी नेता है, बड़ा संपन्न पार्टी है, और वो लड़का है जो कब मरा उस पेड़ के में, कैसे मरा कोई पता नहीं। 8 दिन में उसकी लाश मिली।
ये इतना खतरनाक है। आप चटनी से रोटी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप करोड़पति बनने के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपके बच्चे कोई ऐसा करता है तो जान लो कि आपको सीधा नरक में ले जाएगा, आपके घर का सर्वनाश कर देगा। इससे आपके राजस्थान का बार बार वीडियो आता है और सभी जगह का आता है, फलाने आत्महत्या कर ली, कई जगह का आता है। हमारे क्षेत्र में भी बच्चों की बहुत आदत पड़ गई। इससे भाइयों, कोई की ऐसी मोबाइल में ऐसी आदत है तो यह बहुत खतरनाक है, ये जीवन को बर्बाद करने वाली है। आपको पता है कि जो कौरव पांडवों का जीवन क्यों बर्बाद हुआ? इसी से तो हुआ। वो भी एक सट्टा ही था, ये भी एक सट्टा ही है ना। तो ये आदतें ये हमारे जीवन को इतना बर्बाद कर देती है कि हमारा घर को डुबा देती है। देखो, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया है, किस उद्देश्य से पढ़ाया है कि हमारा बेटा तो हमारा नाम करेगा, ये इस उद्देश्य से पढ़ाया ना। बेटा तो हमारा नाम करेगा, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाया कि बेटा हमारा बदनाम करेगा, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाया। विद्या धन वो धन है जिससे हम अपने सुखी रह सकते हैं, अपनी फैमिली को सुखी रख सकते हैं, अपनी समाज को सुखी कर सकते हैं, अपने देश का नाम कर सकते हैं। विद्या धन वो धन है, पर उस विद्या धन का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो वही विद्या धन हमें नरक में भी ले जाएगा, हमें हमारी बात को बिगाड़ देगा। अब हम जो महल में है ना, वो रोड पे ला देगा। इसलिए इन आदतों को धीरे धीरे सुधारो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, मेरे में क्या क्या बुराई है, मैं क्या कहाँ कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट कब होता है? जब हम चूकते, जब रोज़ तो एक्सीडेंट नहीं होता है ना, कितने जीवन भर गाड़ी चलाते रहते, पर एक्सीडेंट कब होता है? जब हम असावधान होते, जब हम थोड़ी चूक करते, तब जब हम थोड़ी सी भूल करते, जब एक्सीडेंट होता नहीं। ऐसे ही ज़िंदगी में ये बुराइयां कब आती है? जब हम असावधान हो जाते, भूल कर जाते। एक जगह क्या हुआ कि 4 आदमी बैठ करके वो खेल रहे थे सट्टा, और उसमें पैसे लगा रहे थे। कितना पैसे लगा रहे थे? पहले शुरुआत में 50-50 हज़ार से खेल रहे थे, फिर 50 हज़ार ख़त्म हो गया, फिर वो 10-10 हज़ार से खेलने लगे। 10-10 हज़ार भी ख़त्म हो गया, फिर वो 10-10 हज़ार ख़त्म हो गया, फिर वो किससे खेलने लगे? 5-5 हज़ार से खेलने लगे। 5 हज़ार भी ख़त्म हो गया, फिर वो 2.5 हज़ार से खेलने लगे। 2.5 हज़ार भी ख़त्म हो गया, फिर वो 1-1 हज़ार से खेलने लग गए। 1-1 हज़ार भी ख़त्म हो गया। अब वो किससे खेल रहे थे? कोल्हू के टुकड़े से खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे? ये जो कबेलू होते हैं नहीं, उसके टुकड़े से खेल रहे थे। एक बच्चा ने कहा कि भैया आप तो बहुत अच्छा खेल खेल रहे, हम भी ये खेल सीखना चाहते हैं। तो उन कोल्हू से जो खेल रहे थे उनने कहा कि तुम्हें खेल सीखना ही है ना, तो हमारे बड़े गुरु उधर आगे बैठे हैं, उनके पास जाओ, वो खिलाएंगे तुम्हें, वो बताएंगे। तो वो बड़े गुरु के पास गया। तो बड़े गुरु पहले किससे खेल रहे थे? 50 हज़ार से। उनने कहा भैया मैं हमसे मत पूछो, वो हमारे और बड़े गुरु बैठे हैं आगे, उनसे पूछो। तो वो किससे खेल रहे थे? 25 हज़ार से। उनने कहा कि भैया मैं भी ये खेल खेलना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। उनने कहा हमसे मत पूछो, हमारे सदगुरु और आगे बैठे हैं, जो 10-10 हज़ार से खेल रहे हैं। ऐसे ही करते करते वो आखिरी पे गया तो वहाँ 1-1 रुपया से, फिर 8 आना 4 आना से, फिर वो कोल्हू के टुकड़े से। जब वो कोल्हू के टुकड़े वाले के पास वो गया कि सदगुरु मुझे वहाँ से भेजा गया है कि आप उनके सदगुरु हो, किनके? जो आगे मैं इतने लोगों को छोड़ के आया, उनके तुम सदगुरु हो, मुझे भी वो खेल सिखा दो, मैं भी वो खेल सीखना चाहता हूँ। उन कोल्हू के टुकड़े से खेलने वाले ने कहा अरे मूर्खों, अरे मूर्ख, तुझे अभी भी पता नहीं चला? तू 50 हज़ार वाले के पास गया, 25 हज़ार वाले के पास गया, 10 हज़ार वाले के पास गया, और 100-500 वाले के पास गया, और तू 4 आना 8 आना वाले के पास गया, हमारे पास पहुंच गया। देख ले, वही थे हम जो 50 हज़ार वाले थे। आज हम कोल्हू पे आ गए, अब कोल्हू के टुकड़े से खेल रहे, उस आदत की पूर्ति कर रहे। ऐसा होता है ये अवगुण। इससे भाइयों, जीवन में इस अवगुण को जड़ से निकाल देना, और अगर जड़ से नहीं निकालें तो याद रखना आपकी जड़ें निकाल लेगा वो। ये जो आदतें हैं
अगर हमने इसको नहीं सुधारा तो ये आदतें हमारी जड़ें निकाल देगा और हमें लखपति से रोडपति बना देगा, हाथ में कटोरा दे देगा, मांगना पड़ेगा, बीवी बेचना पड़ेगा, बच्चा भी बेचना पड़ेगा, समय आ गया तो रोटी के टुकड़े के लिए दूसरे का हथेला चलाना पड़ेगा। इसे अभी समय है समझ जाना। आदत हमारे जीवन को नष्ट करती है। इसे बच्चों को कभी मोबाइल मत दीजिए, हाँ दीजिए। और बच्चे भी मोबाइल देखते हैं नहीं तो उनको बहुत, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ। माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बच्चे झूठ बोलते हैं। बातें किससे करते हैं और क्या कहते हैं? मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन था, मेरे दोस्त का, क्यों क्या बात है, मेरे को कॉपी लेना था और मेरे को है ना पैसा चाहिए था। बातें किससे करते और के क्या रहे? सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। माँ ये बाप से दागो करेगो, 4 जन्म पछताएगो। हाँ, भजन सुने हो कभी? सुना था? सुना कि नहीं सुना? बोलो। माता पिता से धोखो करेगो, 4 जन्म पछताएगो। हाँ, मैंने देखो माँ बाप को भोजन नहीं देता है, माँ बाप को दुख देता है, उन्हें तो सब जानते हैं कि दुख दे रहा है, पर माँ बाप का जो इस प्रकार दिल दुखाते हैं, गलत संबंध कर लेते हैं, गलत रिश्ता कर लेते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप के साथ छल कर लेते हैं। माँ बाप का क्या कर रहे हैं? और माँ बाप रात दिन पसीना पसीना बहा करके मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारे बच्चे आगे पढ़ करके योग बनेंगे, सर्विस करेंगे, पद पे जाएंगे, हमें भी खिलाएंगे, वो भी खाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ी नौकरी करके आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। इस आशा से माँ बाप रात दिन कीचड़ में फंसे रहते हैं। देख लो आपके मम्मी पापा, भैंसे के लिए गोबर उठाने के लिए, खेती घास काटने के लिए हम उधर जाते, हम ध्यान करते, वो घास काटने पहुंच जाती है आपकी मम्मी, जाती नहीं? कल ही काट रही थी ना घास सुबह सुबह। क्यों? कि मेरा बेटा मेरा बच्चा सब पढ़ के अच्छा बनेंगे। तो हम माँ बाप से धोखा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस भजन में कहा है, माँ ये बाप से धोखो करेगो, 4 जन्म पछताएगो। पहला जन्म में बेल बनेगो, पकड़ किसान ले जाएगो। पहला जन्म में बेल बनेगो, पकड़ किसान ले जाएगो। नाक में तारे नतनीर डाले, नाक में तारे नतनीर डाले, पीछे आर लगाएगो। हाँ, दूजा जन्म में गद्दो बनेगो, पकड़े कुमार ले जाएगो। पीठ पे तारे बोझोर ला दे, पीठ पे तारे बोझोर ला दे, पीछे चाबुक चलाएगो। हाँ, तीजा जन्म में बांद्रो बनेगो, पकड़ मदारी ले जाएगो। तीजा जन्म में बांद्रो बनेगो, पकड़ मदारी ले जाएगो। गले में तारे रस्सी डाले, गले में तारे रस्सी डाले, घर घर भी के मंगाएगो। हाँ, माता पिता से धोखो करेगो, 4 जन्म पछताएगो। चौथा जन्म में
बकरो बनेगो पकड़े खटिक ले जाएगो, चौथा जन्म में बकरो बनेगो पकड़े खटिक ले जाएगो, गले में थारे छुरी चलावे, गले में थारे छुरी चलावे, हलाल करके खाएगो। हाँ, माता पिता से धोखो करेगो, 4 जन्म पछताएगो। तो माता पिता से झूठ नहीं बोलना और धोखा नहीं करना। आजकल